साहब, साहब, उठिए, दवा लेने का वक्त हो गया है। ले जाओ इन्हें। अब ये दवाइयां मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी और मुझे भी कोई अफसोस नहीं कि मैं मर रहा हूं। साहब, डॉक्टर साहब का कहना तो मानना ही पड़ेगा। ला, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता हूं। ला, रख दे और तू जा। साहब, मैं आपसे खाने के लिए कुछ बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं कुछ लेके आता हूँ साहब। वो अरे बोला ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं साहब, मैं कुछ लेके आता हूँ। ये मुझसे क्या हो गया? इतना कीमती फूलदान। अब कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू जा, जा, तू जा। मेरे बाद शक्ति का क्या होगा? अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो? रघुवीर साहब, रघुवीर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप बिस्तर से नहीं उठेंगे और आप यहाँ बाहर खड़े। आप ये सब नहीं, आप अंदर चलिए। आइए, ये सब छोड़िए, छोड़िए। आप सब जला दूंगा। आप सब जला। ये क्या पागलपन है? क्या जला रहे हैं आप? आइए, आइए, आइए आप प्लीज, आप मेरे साथ आइए। आइए अंदर, आइए, चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप अंदर आइए। आइए, 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 यहाँ बैठिए। बैठिए। तू जा बेटे। जी सर। जा। रघुवीर साहब, ये क्या पागलपन था? क्या चला रहे थे आप? सब कुछ डॉक्टर, सब कुछ। मेरी डायरियां, मेरे नोट्स और ये सारी कीमती किताबें जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली हैं। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब,
हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा मरना तय है और मैं मरने से पहले अपना सब कुछ नष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन वो कौन सा रहस्य है जिसे आप अपने साथ नष्ट करना चाहते हैं? जन्म के, मृत्यु के रहस्य। मेरी समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा। इस कमरे में जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे कि ये घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती है, समय को अपने काबू में करके उसे सब कुछ करवा सकती है। आप सोचिए, अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ आ गई तो अनर्थ हो जाएगा डॉक्टर साहब, अनर्थ हो जाएगा। साहब, वो बुड्ढी के घर से लाया हुआ फर्नीचर मैंने लगा दिया है। जाना छोड़ो। मिस्टर सिंगल, मैं जिस फर्नीचर की बात कर रहा था आपसे, वो फ्रांस से आ गया है। आइए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं किस लाजवाब चीज की बात कर रहा था। क्या नमूना है, ये देखिए, पूरा सेट है। फ्रांस के खास कारीगरों के हाथों से बनाया गया है, ये खास लकड़ी से। ये देखिए, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। इत्मीनान से देखिए मिस्टर सिंगल। हाँ, वैसे इन सबकी कीमत क्या लगा रहे हैं? मिस्टर सिंगल, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें? हीरे की कीमत क्या हो सकती है भला? आप जैसी जौहरी ही तो लगा सकती हैं। वैसे खरीदी 4 लाख रुपए की है और फिर जहाज से लाने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। और रिस्टोरिंग, पॉलिशिंग जी और मेंटेनेंस के 50,000 रुपए और लग गए। अच्छा जी। मिस्टर सिंगल, अगर हमारा 5.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है तो इसकी कीमत हमें कम से कम 8 लाख तो मिलने ही चाहिए। रजत यार, ये मत भूलो कि मिसेस सिंगल हमारी खास और इम्पोर्टेंट ग्राहक हैं। मुनाफे की फिक्र मत करो। मिसेस सिंगल, आपके लिए 7 लाख टन डन। ओके, ठीक है, ये रहा आपका चेक। और जैसे ही रेस्टोरेंट का काम पूरा हो जाए, ये सारा फर्नीचर मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉम्प्ट डिलीवरी है। मिसेस सिंगल, आइए, यहाँ आइए, आइए। नरक में जाए मेरे दोनों के दोनों मालिक। बुढ़ी से बेईमानी करके 15,000 का सामान 7 लाख में बेच रहे हैं। आई नो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम, Yes? आपके किन्हीं रिश्तेदार या किन्हीं जानने वालों को अगर पुराने फर्नीचर का शौक हो, मैडम, एंटीक फर्नीचर का शौक हो, तो बंदे को सेवा का मौका दीजिएगा। ये है मेरा कार्ड, स्पेशलाइज इन रेयर एंड एंटीक कलेक्शन। ओके, ठीक है। आइए, नमस्ते। ओके मैडम, आपका सामान पहुंच जाएगा प्रॉम्प्ट डिलीवरी के साथ, एकदम चमका के चकाचक। फिर कभी सेवा का मौका हो तो जरूर दीजिए मैडम। ओके मैडम, बाय मैडम, बाय। ओके। अरे यार, 6,85,000 का मुनाफा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अरे दिन अभी खत्म कहाँ हुआ हीरालाल भाई? ये देखो, ये देखो, जादूगर रघुवीर की मृत्यु। अरे उस मरे हुए को हटाओ, ये चीज देखो, ये क्या आइटम है यार, सैकड़ों साल पुरानी घड़ी लगती है ये। अच्छा दाम मिलेगा इसका, मगर इसे आती आए कैसे? कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। घर में कौन कौन है? मैं कुछ समझा नहीं, और इस तरह जबरदस्ती घुसाने का क्या मतलब है? हम यहाँ तमाम फर्नीचर और सारी चीजों पे कब्जा लेने आए हैं, समझे? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। मरने से पहले इस तमाम सामान के मालिक रघुवीर साहब की एक खास इच्छा थी कि उनके बाद ये सारा सामान जला दिया जाए। मैं बस वो करने ही जा रहा था कि आप लोग आ धमके। और तुम इतनी खूबसूरत 200 साल पुरानी घड़ी को तोड़ने जा रहे थे। हाँ, इसके बारे में तो खास तौर पे कहा था। लगता है तुम्हारे साहब
मरते वक्त पगला गए थे। यदि तुम इस घड़ी को नष्ट कर देते तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या होता? क्या? तुम्हें 12 साल की सजा हो जाती, क्या तुम कह रहे? जेल चले जाते। हम लोग एंटिक प्रोडक्शन हेरिटेज कमेटी से आए हैं। हाँ, ये है मेरा कार्ड, तुम क्या देखोगे? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हम आए हैं और हमारा काम है कि देश के तमाम एंटिक और प्राचीन चीजों को जांच के लिए फौरन म्यूजियम भेजा जाए, कब्जा करके। अगर इन सारी चीजों से बहुत टेंशन हो गया, ये बीड़ी पिलाना भाई। कितनी पुरानी घड़ी है, 4-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, और कहीं मोटी पार्टी फंस गई तो समझो 8-10 लाख रुपए बन गए। एक बार पॉलिश हो जाए फिर मजा आएगा। मैं तो गोडाउन जाने का भी इंतजार नहीं कर पा रहा। माचिस निकाल दो, अब जाओ और एक बार उसे अच्छी तरह से देखो। बीड़ी पीना छोड़ दिया? चीख की आवाज कहां से आ रही है? लगता है टेम्पो से आ रही है। ये घड़ी कैसे चल रही है? इतनी कम उम्र में बेचारा अचानक मर गया, जिसका सही कारण डॉक्टर भी नहीं बता सके। क्या रजत, यार जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन इसका असर अपने कारोबार पे तो नहीं पड़ना चाहिए ना। ये गोदाम साफ करवाओ यार। ये देख रहे हो, ये सब फर्नीचर और एंटीक पे धूल जमे हुए हैं। ये क्या है? ये देख रहे हो, ये धूल है। लोगों को बताना जरूरी है कि हम कहां से उठ के आए हैं। ये सूट बूट पहन लिया, बस वही हो गया। अरे औकात तो हुई है ना, हाथ घड़ी लेकर अपनी। वो कहाँ है? वो साफ करने वाली बाई रखा था, झाड़ू पोछा करती है, कुछ साफ करती है कि नहीं करती है? आई है? नहीं आई यार? अरे भाई आती है वो। लो वो आ गई। भगवती देवी, अरे कुछ सफाई वफाई करती हो? करती हो। ख्याल रखा करो, धूल से पूरा फर्नीचर और एंटीक भरा हुआ है, साफ करो। ये काहे के लिए कपड़ा दिया है? ये मुंह पोंछने के लिए? इसे रगड़ो, ऐसे रगड़ो, चमकाओ सब फर्नीचर एंटीक को। लो जाओ, और वो घड़ी देखो, उसको भी चमकाओ। करती हो। धूल भर गया है सब जगह। काहे के लिए रखा है यार? ये सब चमाचम रहेगा तब यहाँ ग्राहक आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। औकात वही की वही धरी रह जाएगी। चलो आओ बाहर, धूल उड़ रहा है।
लड़की और तुम? और वो बुढ़िया राती देवी कहाँ है? मैं ही वो बुढ़िया हूँ, मैं ही वो बुढ़िया हूँ। तुम ही वो बुढ़िया हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके कपड़े पहन लेने से तुम राती देवी हो जाओगे। नहीं, वो रति देवी मैं ही हूँ। मैं ये घड़ी साफ कर रही थी कि अचानक इसमें से रोशनी निकलने लगी और फिर एक चेहरा नजर आया और फिर घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी और अब मैं 70 साल की बुढ़िया नहीं रही, मैं 30 साल की जवान हो गई हूँ। जवान हो गई हो? ये घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी? वाह वाह, कहाँ है राती देवी? बताओ बुढ़िया कहाँ है? वो मैं ही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक है, तुम अभी जाओ, अभी जाओ। अपने आप को राती देवी कह रही हो बुढ़िया? यार, वो लड़की कह रही थी कि घड़ी चमकने लगी, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। एक चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा? यार रजत, कहीं वो चेहरा उस जादूगर का तो नहीं हो सकता है? उस घड़ी में ऐसी शक्ति हो जो सचमुच इंसान को जवान कर देती हो। यार, ये भी हो सकता है कि घड़ी की सुइयों ने समय को अपने वश में कर रखा हो। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे पीछे जाती हैं, समय भी पीछे जाता है। हर इंसान जवान हो जाता है यार। हमारे हाथ कोई ऐसी चीज तो नहीं लग गई है जो आदमी को जवान बना देती है? मतलब हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं? यार इस दुनिया में हजारों अमीर बूढ़े हैं जो कि जवान बनने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले उस घड़ी की जांच कर लेते हैं, इसमें क्या खतरा है। और फिर उस रघुवीर सिंह के बारे में भी तो हमें बहुत कुछ पता करना है। अरे यार, मैंने सुना है वो एक जबरदस्त जादूगर था। यार सुना तो हमने भी है। अच्छा, तुमने गोदाम में ताला लगाया कि नहीं, उस घड़ी को कुछ ना हो जाए? हाँ, ताला लगाया और चाबी सिर्फ मेरे पास है। घड़ी को कुछ नहीं होगा, घड़ी को कुछ नहीं होगा। पहले उस घड़ी के बारे में ठीक से पता कर लो, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे कल सवेरे तक तो क्या, मैं एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। ये घड़ी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये घड़ी तू मेरे जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। मैं 45 साल का हूँ, लेकिन तेरी मदद से मैं फिर से 20-25 साल का जवान हो जाऊंगा। वाह, वो भी क्या दिन थे। वाह वाह वाह। घड़ी मुझे फिर से उस समय में लेके चल जब मैं पतला था, ताकतवर था, जवान था।
ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? देखिए सुइया तो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उस बुढ़िया ने तो कहा था कि सुइया तेजी से पीछे की तरफ बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है?